चलिए, जय हिंद, नमस्कार भैया। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम के आधार पर हम वीडियो को बनाएंगे और विधिवत तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि काटने में मैथ को जब हम सीख रहे हैं तो काटने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सवाल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन हम जगह जगह से चले आते हैं, लेकिन काटने की जगह पर बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी का ये काम करता है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आज हम बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, 1 से लेकर के और 11 तक के अंकों में जो है नियम बतलाए गए हैं। उन्हीं नियम के आधार पर बड़ी से बड़ी संख्याएं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको हम एक चुटकी में जो है सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो चलिए अभी बड़ी बड़ी संख्याओं को काट करके सीखेंगे। कब? जब हम पूरा का पूरा नियम सीख लेंगे तब। तो तब तक के लिए चलिए इसको देखते हैं। यहां पर हमने भैया 1 के नियम नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि 1 जो होता है, अभी 4 को 1 से काटेंगे आप तो क्या होगा, 1 का 4 गुना 4 होता है, तो कोई मतलब इसका निकलता है नहीं। 1 के कोई नियम विशेष है नहीं, वही संख्याएं फिर से रिपीट होके आ जाएंगी। तो चलिए 2 के नियम से देखते हैं। 2 के नियम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि चेक करके देखेंगे, 2, 7, 6, 5, 2, 4, 8 कुछ भी हो, अभी इसको 2 से काटेंगे। क्या बोला था? इकाई का अंक क्या बोला था? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, 8 दिख रहा है। यानी कि आप एक बात में समझो कि लास्ट का संख्या 1 जो है, एक इकाई का अंक जो है वो सम होना चाहिए। सम संख्याएं क्या होती हैं? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। तो विषम नहीं, सम संख्या होनी चाहिए। क्या लास्ट की एक संख्या क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अभी 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। जब 4 बार में कट जाएगा तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या ये 2 से विभाजित तो हो जाएगी। चलिए करके देख लेते हैं भैया। यहाँ 2 का 1 गुना 2 होता है, 2 का 1 गुना 2, 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6, 1 इसके पास आ गया, 2 का 7 गुना 14, 1 इसके पास आ गया, 2 का 6 गुना 12, 1 इसके पास नहीं आएगा। उसके बाद 8, 2 चौके 8, पूरी की पूरी संख्याएं 2 से कट गई। बगैर संख्या को काटे हम ये समझ सकते हैं कि इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए 3 का देखते हैं भैया। 3 के नियम क्या बताए हैं? संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग का मतलब आप लोग समझते होंगे कि 3 से लेकर के, अरे मतलब जितनी भी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी, जो से 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो, कुछ भी संख्या हो, उसके अंकों का योग करना है। अंकों का योग का मतलब अंकों को जोड़ लेना है। जैसे 2, 7, 9, 9, 5 कितना हो तो गया 14, 14 में 6 20 हो गया, 20 का 4 24 हो गया, 24 में 3 27 हो गया, 27 में 2 29 और 1 मिला करके 30 हो गया। अब इसको चेक करना है हमें कि 3 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो 3 से कटेंगी। कैसे? कि ये 30 हो गया था अंकों का योग, जोड़ करके और 3 नीचे रखेंगे। 3 का 10 गुना 30 होता है। भैया हम 1 सेकंड में पता लगा लिए कि 3 से संख्याएं विभाजित हो रही हैं, संख्याएं। तो 3 से हमें ऐसे नियम लगा करके बड़ी बड़ी संख्याओं को 1 सेकंड के अंदर समझ जाना है कि संख्याएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। इतनी बड़ी संख्या आप काटे, दशमलव में भी काट सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी 4 के नियम देखेंगे भैया। ये नियम जो होते हैं डिविजिबिलिटी रूल के नियम, विभाज्यता के नियम जो होते हैं, ये कक्षा 5 से लेकर के और सीजीएल लेवल तक के जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सबके लिए जरूरी है। और ये कोई पढ़ता है नहीं। क्यों नहीं पढ़ता है? कि कल पढ़ लेंगे, बिल्कुल छोटा सा है, कल पढ़ लेंगे। उनको काटना नहीं आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं काट पाते हैं, फिर भी नहीं सीखते हैं। तो आज इसको हमें सीख करके जाना है कि कैसे होते हैं। और सीखने की तुरंत बाद अभी आप सवाल लगाना, कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा सवाल लगाना, संख्या काटने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए 4 के नियम देखते हैं डायरेक्ट। 4 के नियम क्या बोल रहे हैं? 4 के नियम बोल रहे हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे। बिल्कुल छोटी सी बात है भैया। अभी आ गया कि हमें 4 से काटना है तो 2 अंक को केवल देखना है। क्या? लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, देख लेते हैं। 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 8। अभी इतनी बड़ी संख्या आ गई।
क्या देखना है, लास्ट की दो संख्या देखना है। अगर कट रही संख्याएं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर नहीं कट रही है तो संख्या नहीं कटेगी 4 से। चलिए इसको देखते हैं करके भैया। 4 से काटना है, दो संख्या को लेना है, सिर्फ दो संख्या को पकड़ो, लास्ट की संख्या क्या देखना है, 4 से कट रहा है नहीं। 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8 हो जाता है, संख्या कट गई, यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी हमें 4 से कट जाएगी। पूरी संख्या काट के देख लें, आप चेक कर लेना। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको समझाने के लिए आप समझ चुके हैं कि 4 का जो है नियम यही बताता है कि लास्ट के दो संख्या सिर्फ चेक करना है। अगर 4 से कट रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम 5 का देखते हैं। 5 के नियम क्या बोलते हैं, 5 के नियम बोलते हैं इकाई का अंक जो है 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो 5 से कट जाएगी। चलिए इसको करके देखते हैं, कैसे करेंगे भैया, इसको करके देखते हैं। यहां पर कुछ भी ले लो, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, सिर्फ दो अंक चेक करना है। क्या क्या बोला था, 0 या 5 हो, लास्ट की संख्या क्या है, 0 है, तो ये कट जाएगी भैया, हाँ बिल्कुल कट जाएगी। चलिए इसको काट के देखते हैं। 5 का 1 गुना 5 और 5 का 1 गुना 5, ये दो इसमें से इसमें चला गया, 28 हो गया। 5 का 5 गुना 25 होता है, यहां पर 3 बच गया, इसके पास चला गया, 37 हो गया। 5 का 7 गुना 35 होता है, उसके बाद 2 इसके पास चला गया, ये 20 हो गया। 5 का 4 गुना 20 हो गया, अभी ये 7 बचा है, तो 5 का 1 गुना 5 होता है, ये 2 इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा 21। 5 का 4 गुना 20 होता है, 5 का जो है 4 गुना 20 हो जाता है, उसके बाद 1 इसके पास चला गया, 10 हो गया। 5 का 2 गुना 10 होता है। पूरी की पूरी संख्या हमारी कट गई। कैसे कट गई कि लास्ट की संख्या जो है 0 थी, इसलिए कट गई। अगर 5 होती भैया, तो अगर भैया 5 होती तो क्या कट जाती, बिल्कुल कट जाती। अभी काट के देख लो, क्या बोला था, 0 बोला था और 5 बोला था। चलिए काट के देखते हैं। 5 का 1 गुना 5, 5 का 9 गुना 45 होता है, 45 के 47 के जो है 2 इसमें जुड़ जाएंगे, 25 हो जाएगा। 5 का 5 गुना 25 होता है, 5 का 9 गुना 45 होता है। भैया बहुत प्रेम से हम संख्या को काट लिए, संख्या कितनी भी बड़ी हो, अभी इसी नियम को जो है हमें देख करके समझ करके चलना है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, आज के बाद हम संख्याओं को बिल्कुल विधिवत तरीके से काट पाएंगे। और हाँ भैया, इसको पढ़ाने के बाद अभी हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के जितने क्वेश्चन हम करवा पाएंगे, आपको करवा के दिखाएंगे। अभी जो लोग कंपटीशन की तैयारी में पहुंच चुके हैं, उनको पता होगा कि नंबर सिस्टम के चैप्टर में जो है डिविजिबिलिटी के पूरे सवाल पूछे जाते हैं। और जो है कोई भी पेपर देने कोई भी जाएंगे अभी नौकरी का, तो उसमें जो है डिविजिबिलिटी रूल के नियम के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, और वो जो है फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये नियम कोई पढ़ना चाहता है नहीं भैया। ये 2 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन कोई ध्यान से समझेगा नहीं। अब भी समझो, इसी वक्त समझो और तुरंत ट्राई करके देखो। आज के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आप काटने के बेस पर नहीं फंसेंगे। चलिए हम 6 का नियम पढ़ते हैं। 6 का नियम क्या बोलता है, जब संख्या 2 और 3 से कटे। क्या बोला, संख्या 2 और 3 से कटे। अभी आप देखे, 2 का नियम भी देखे, 3 का नियम भी देखे। 2 में क्या बोला था कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, इकाई का अंक तो 2 से कट जाएंगी संख्या। और 3 में क्या बोला भैया कि अंकों का योग 3 से कटे, वो भी आप पढ़ चुके। तो यानी कि 2 का नियम भी पढ़ लिए, 3 का नियम भी पढ़ लिए हैं। तो उस संख्या को, जो भी संख्या पूछी जाए, उनको हमें पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है। अगर 3 और 2 से कट गई तो 6 से कट जाएंगी, यही बोल रहा है। तो चलिए इसको हमें समझ चुके हैं, इसको करके देखने की कोई जरूरत नहीं। अभी 7 का नियम क्या बोलता है। 7 के भैया बहुत से नियम बताए गए, लेकिन परफेक्ट नियम कोई नहीं है, आप भी जानते हैं। क्यों? अभी बोला है कि 6 लगातार 6 संख्या, जैसे 2, 2, 2, 2, ये 6 बार आए, ये लगातार 6 बार आए, तब वो 7 से कटेंगी। तो काहे को संख्या आएगी भैया और काहे को कटेगी, तो वो आएगी नहीं। और एक दूसरा नियम क्या बताते हैं कि लगातार 3 संख्याएं जो हैं, उसमें से जोड़ना, उसमें से घटाना, ये माथा पच्ची ना करके भैया आप डायरेक्ट 7 से काटो। कटती हैं तो काट लो, नहीं तो खुटो अपने घर को चलो। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। तो 7 का नियम मेरे तरफ से एक ही नियम है कि भी 7 से संख्या को काटना है। कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो राम राम भैया, दूसरी संख्या से काटेंगे। चलिए दूसरा
दूसरा नियम देखते हैं, 8 का नियम देखते हैं, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटें। क्या बोल रहा है भैया, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटें। 8 से काटना है, क्या काटना है, अंतिम 3 अंक काटना है। जैसे 2 7 5 4 3 2, उसके बाद 6 4 8, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, 8 से काटना है तो पूरी संख्या नहीं काटना, सिर्फ 3 संख्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। कट रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं कट रहे हैं तो भैया कोई बात ही नहीं। चलिए 3 संख्या देखते हैं कट रही है नहीं कट रही, तो देख लेते हैं। अभी क्या बोला था, 3 संख्या, तो 6 4 8, यही 3 संख्या बोला था। तो 64 को काटते हैं, 8 का 1 गुना 8, 8 का 8 गुना 64, 8 का 1 गुना 8 हो जाता है, 81 निकल गया। 3 संख्याएं कट गई, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अभी आप जा करके तुरंत काट करके देखो, तुरंत काट करके देखो, तुरंत कट जाएंगी। और इस मेमोरी में जो है सेव कर लो, हमेशा के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी ये डिविजिबिलिटी रूल। यद्यपि आप मैथ पढ़ते हैं तो लगातार मदद करेगी। आप किस क्लास में है कोई मतलब नहीं रखता, ये लगातार आपको मदद करती रहेगी। आपको संख्या काटने की जरूरत नहीं है, आपको नियम सीख लेने की जरूरत है। और मेरी बात मानो मेरे भैया, एक बार आप सिर्फ नियम पढ़ लेंगे, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट आप अपना दे दो, यहां नियम पढ़ लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखिए कि 2 दिन 4 दिन इसके नियम के आधार पर काटना शुरू करो। आप संख्या नहीं काटेंगे, देख करके पहचान जाएंगे संख्या कटेंगी या नहीं कटेंगी। चलिए 8 का सीख लिए, 9 का सीखते हैं भैया। 9 के नियम क्या बोले हैं, 9 के नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, 9 से कटे, क्या कटे, संख्या के अंकों का योग कटे। चलिए इसको भी देखते हैं कि अंकों का योग कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। वो अगर 9 से कट रहे हैं तो काट लेते हैं भैया, आसान है, पूरी संख्या काटने से अच्छे है। चलिए 1 7 3 2 4 6, उसके बाद यहां पर 4 आ जाएगा। अभी इसको हम काट करके देखेंगे भैया, कितना काटना है, 9 से काटना है। क्या बोला था, अंकों का योग करना है, अंकों को जोड़ लेना है, यही नियम बता रहा है। तो चलिए जोड़ लेते हैं भैया, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाता है, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 में 4 17, 17 4 21, 21 से 27 हो जाता है। यहां पर 27 आ गया। अभी 9 से इसको विभाजित करना है, 9 का 1 गुना 9 और 9 का 3 गुना 27 होता है, 9 का 3 गुना 27 होता है। संख्या का योग कट गया, यानी कि पूरी की पूरी संख्या कट गई। चलिए भैया, ये जो 2 के नियम थे और 4 के और 8 के सेम एक ही नियम होते हैं। 2 का नियम क्या बोला था कि संख्या का एक अंक, इकाई का अंक 2 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। यानी कि सिर्फ एक अंक देखना है लास्ट का, वो 2 से कट रहा है तो संख्या कट जाएगी। 4 का क्या बोला कि लास्ट के 2 संख्या को देखना है, अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या कट जाएगी। 8 क्या बोला, 8 बोला कि 3 संख्या चेक करना है, यानी कि ये तीनों नियम एक बैठ गए, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, ध्यान में सिर्फ सोचने की जरूरत है। 2 बोला एक संख्या के लिए, 4 बोला 2 संख्या के लिए और 8 बोला 3 संख्या के लिए। तो 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 2 का 3 गुना 8 होता है, 2 का 4 गुना 8 होता है। तो जो है अभी ये 2 4 और 8 तीनों एक जगह पर बैठ चुके हैं। 2 का मतलब एक संख्या, 4 का मतलब 2 संख्या और 3 का मतलब 8 का मतलब 3 संख्या। तो ये नियम, और 3 के क्या नियम थे, 3 का नियम भी अंकों का योग बोला था और 9 का नियम भी अंकों का योग बोला है। तो 3 और 9 इस पे एक बैठ गए, दोनों का योग करके काटना है, 3 से कट जाएंगी तो ठीक है। और 9 में भी यही करना है कि 9 का अंकों का योग करना है, उसके बाद 9 से काट देना है, कट जाएंगी तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 6 के नियम क्या बोले थे, 2 का और 3 का पता है तो 6 का पता है भैया। 5 का बिल्कुल सिंपल नियम है कि 0 और 5 होना चाहिए, वो भी लास्ट की एक संख्या सिर्फ चेक करना है, पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो 9 के भी सीख लिए। अब 10 के नियम क्या बोला है, 10 के भी आसानी के नियम है, बिल्कुल आसानी से। क्या बोले थे कि संख्या के लास्ट में जो है 10 के नियम, जब संख्या का इकाई अंक 0 हो, देखो कितनी छोटी बात बोल रहा है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो संख्या, जैसे 7 5 2 4 6 और 0 हो, 6 और 0 हो, ये 10 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, 10 का 1 गुना 10, 10 का 7 गुना 70, ये 5 इसके पास, 10 का 5 गुना 50, 2 इसके पास, 5 का 2 गुना 20,
4 इसके पास 10 का 4 गुना 40 और 6 इसके पास 10 का 6 गुना 60 हो गया। संख्या पूरी की पूरी जो है विभाजित हो चुकी है 10 के नियम के आधार पर। कैसे कि लास्ट में जो है शून्य दिख रहा था। चलिए 11 के नियम चेक करते हैं। 11 का बिल्कुल फेवरेट नियम है भैया ये। 11 के नियम क्या बोलते हैं? एकांतर अंकों के योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो। शून्य या 11 का गुणज हो। कैसे कैसे? चलिए चेक करके देखते हैं इनको कैसे चेक करना है। अभी चेक करें, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी आप संख्या ले लो, 1 2 3 4 3 2 1, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप। इसको क्या करना है कि एकांतर अंकों का योग जो है शून्य हो या 11 का गुणज हो। जी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। तो इसमें क्या करना है? एकांतर करना है। एक अंक का अंतर हो गया, इसमें भी एक का अंतर हो गया, इसमें भी एक का अंतर हो गया। अब इसका योग कर लेना है। 1 और 2, 1 और 3 कितना? 4 होता है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है। 8 को यहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक अंतर और लेना है। 2 और 4 6, 6 और 2 8 हो गए भैया। एकांतर हमने योग किया। अब क्या आ गया? यहां पर भी यहाँ 8 आ गया। तो इसका दोनों का एकांतर योग करेंगे जब, तो यहां पर शून्य आ रहा है। जब शून्य आ रहा है तो संख्या, यही तो बोला था कि एकांतर अंकों का योग 0 हो या 11 का गुणज हो। तो 11 का गुणज तो नहीं है, लेकिन शून्य आ गया। तो यानी कि 11 से संख्याएं कट जाएंगी। चलिए और दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। कोई दूसरी संख्या भैया लेके देखते हैं। कोई भी संख्या आप ले लो। क्या ले लो? 7 9 6 5 4 3, कुछ भी ले लो आप, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। अब इसका एक अंतर करना है। 6 में 7 एक अंतर, इसका एक का अंतर हो गया। अब इसको करेंगे। 9 में 5 का अंतर, इसका एक अंतर। चलिए पहले ऊपर की संख्या जोड़ लेते हैं। 7 और 6 कितना? 13। 13 में 4 जोड़ेंगे भैया 17 आ गया, यहां पर लिखो। उसके बाद क्या है? 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 और 3 जो है 17, यहां पर भी भैया आ गया। यहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? शून्य निकल करके आ गया। इसका मतलब है 11 से ये संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। चलिए भैया कोई और भी एक आध दो ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना रह जाए भैया, पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए बातें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए तभी ठीक है। अब ये एकांतर इसका भी कर लो, कोई और भी संख्या ले लो। चलो अब इसका एकांतर करो, इसका एकांतर कर लो। अभी एकांतर करेंगे। 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 0 जोड़ देंगे तो 15 रहेगा भैया। अभी इसको कर लो, नीचे का अंतर ले लो। 5 और 5 10 और 10 और 7 कितना हो गया? यहाँ पर 17 हो गया। अभी इसका अंतर करेंगे, 2 निकल के आ रहा है। ना तो 0 है और ना तो 11 का गुणज है। ये संख्याएं 11 से नहीं कटेंगी। एकदम क्लियर सी बात है कि नहीं कटेंगी। और 9 का नियम जो बताए थे भैया आपको, 9 एक ऐसी संख्या है, 9 जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी जोड़ दो आप, कुछ भी संख्या, जितनी बड़ी संख्या आप जोड़ दो, लास्ट में जो है उसका जो है योग करेंगे। संख्या के देख लेते हैं इनको क्या बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, कुछ भी आप जोड़ लो। अभी इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इसमें प्लस करके 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, और 9 जोड़ते भैया आराम से चले जाओ। ऐसे आएगा भैया। इसको जोड़ करके देखते हैं। 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 हो जाता है, यहां पर 10 हो जाएगा। अभी इसको प्लस करेंगे जब, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। फिर जोड़े थे 9 ना, 1 में कोई अंतर निकला? नहीं निकला। यहां 10 और 0 जोड़ेंगे तो फिर 1 आ गया। अभी इसको क्या करेंगे? 9 और 2 11 कर देना है। अभी यहां पर 11 आ गया। 11 के बीच में एक प्लस लगाएंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आ गया। 2 में 9 जोड़े थे, बिल्कुल जोड़े थे। फिर आ गया 2। अभी 3 और 9 जोड़ना है। 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है भैया। 9 और 3 12 होता है। यहां पर 12 लिख देंगे। जब 12 को हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है। आगे भी जोड़ दो। 9 और 4 कितना होता है? 9 4 13 होता है। प्लस करेंगे जब तो 3 और 1 4 भी फिर निकल करके आ गया। कोई भी संख्या ले लो। अभी 5 और 9 जोड़ेंगे, इसमें 5 और 9 जोड़ेंगे, क्या होगा? 5 और 5 हो गया प्लस 9 हो गया। 9 और 5 कितना होता है? सॉरी गलत जोड़ दिए। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। अब यहाँ पर हम 14 को जोड़ेंगे। 14 को जोड़ेंगे, 1 4 और 1 5 होता है। यहाँ पर 5 आ गया, 5 में ही जोड़े थे।
बिल्कुल। तो संख्या कोई भी हो, 9 का नियम जो था वो बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर नियम थी। कितनी भी बड़ी संख्या आप लेते चले जाओ, अगर बीच में 9 आ गया, 9 आप भूल से जोड़ दिए, आप योग कर लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो इसलिए 9 का नियम बिल्कुल आसानी से नियम है। इसको हम समझाएंगे आपको डिजिटल सम में। जब हम डिजिटल सम की क्लास लेंगे तो उसमें विधिवत तरीके से समझाएंगे, वो आपको मैथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जितना डिविजिबिलिटी रूल करता है उससे कहीं ज्यादा मदद करेगा डिजिटल सम। इसी चैनल पर बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। चलिए आगे का नियम देखते हैं। 11 के नियम भी देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक के नियम आप सीखे और बहुत आसानी के साथ कर पाए। अभी हम आपको डिजिटल जो है ये डिविजिबिलिटी रूल के जितने क्वेश्चन हैं बिल्कुल क्वेश्चन को हम करवाएंगे, क्योंकि जो है कोई भी परीक्षा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन के नंबर जो है बिल्कुल फ्री में होते हैं और अधिकतर स्टूडेंट जो है इनको छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती बात कि भैया बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है और दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो चलिए इसको विधिवत तरीके से हम पढ़ रहे हैं भैया। अगर बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए इसको जो है अब हम विधिवत तरीके से इसमें हम क्वेश्चन और आंसर करते हैं। बात ना समझ में आई हो, बात आपके समझ में ना आई हो, कोई भी बिल्कुल छोटी सी बात समझ में ना आई हो भैया, तो मेरा कहना है कि एक बार तुरंत फिर से वीडियो को चालू करो और देखो। ये लगातार आप 2 बार देख लो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूरे के पूरे मैथ की। इसमें आपका समय नहीं जा रहा है। इसको 1 बार 2 बार देखो, उसके बाद आप मैथ को लगाओ। मैथ की स्पीड जो है 70-80 की स्पीड में जाएगी आपकी मैथ, यूं करके निकल जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे कि स्पीड कितना तेज हो गई। बिल्कुल पूरे का पूरा मैथ जो है कैलकुलेशन बेस्ड मैथ होते हैं। कैलकुलेशन क्षमता आपकी जितनी ठीक ठाक रहेगी, मैथ उतनी आसानी के साथ आप कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इनको हम मिटा देते हैं, इनको